करने के लिए उसे बाहर ऐसे ही घुमाने लेकर आई थी कि तभी उसे रास्ते में तमन्ना मिल गई। तमन्ना के मिजाज इस बार जानवी की तरफ कुछ ज्यादा ही मीठे थे, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं थी। अब सांप के मुंह से जहर के बदले मध टपकने लगे तो जाहिर सी बात है ताज्जुब तो होगा ही। रूही ने तमन्ना के इस बदले अंदाज का अनुमान लगाते हुए जानवी को बताया कि शायद वो उसके जरिए उसके भाई जय के दिल में जगह बनाना चाहती है ताकि उसके साथ सेटल हो सके। जानवी मात्र इस ख्याल भर से ही कांप गई। जानवी तमन्ना को जय के साथ इमेजिन ही नहीं कर सकती थी। उसे तमन्ना की शक्ल तक पसंद नहीं थी, तो आखिर वो उसे अपने भाभी के रूप में क्यों एक्सेप्ट करती? जानवी एकदम परेशान होकर बोली, रूही, मैं तो जिंदगी में ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम देख लेना, मुझे इस लड़की के आसपास होने से सर दर्द हो जाता है यार। आई एम नॉट गोना लेट दिस हैपन एनी डे एनी हाउ, जस्ट नो। रूही जानवी की बात अच्छे से समझ रही थी, लेकिन वो तमन्ना के लिए उसकी नफरत देखकर खिकिया रही थी। इतने में तमन्ना भी आटप की। जानवी तो उसकी नीयत जानने के बाद उसे सीधा वहां से भगाने वाली थी, लेकिन रूही ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और आंखों से इशारा किया कि वो ऐसा ना करे। जानवी ने बस रूही की बात मानकर उसे वहां से भगाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तमन्ना एक्साइटेड होकर बोली, कहीं कॉफी पीने चले? रूही और जानवी दोनों ने हंसकर उसे अपनी सहमति दे दी। तीनों पास के ही एक कॉफी शॉप जाकर बैठे। तभी जानवी ने रूही को कहा, तुम यहीं रुको, मैं ऑर्डर करके आती हूँ। तभी तमन्ना एकदम से लपक कर खड़ी हो गई और बोली, अरे जानवी तुम बैठो ना, मैं जाती हूँ, तुम दोनों बस मुझे अपने ऑर्डर्स बता दो। तमन्ना एकदम जानवी के आगे बिक चुकी थी। साफ दिख रहा था कि वो प्रिटेंड कर रही थी। तमन्ना के वहां से जाने के बाद जानवी ने कहा, रूही, मैं अब इसका नाटक और नहीं झेल सकती। ये इतना फेक कैसे हो सकती है यार? मैं तो इसे भगाने वाली हूँ। रूही ने वापस जानवी को रोकते हुए बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? रहने दो ना, छोड़ो, तुम उसकी बातों पर ध्यान ही मत दो। जानवी ने फिर अपने आप को रोक लिया और अपना फोन निकालकर बैठ गई। उसने जैसे ही अपना फोन खोला तो उस पर जय का मैसेज आया हुआ था। जय का मैसेज पढ़कर जानवी ने रूही को बताया, लगता है पागल हो गया है मेरा भाई, तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। जय का सुनकर रूही ने अजीब सा मुंह बना लिया। जानवी ने आगे कहा, बट सीरियसली यार, जस्ट थिंक कि वो तुम्हें तुम्हारी इस गंदी शक्ल में भी पसंद कर रहा है, व्हिच मींस कुछ तो बात है तुम में। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब वो तुम्हारी सच्चाई जानेगा तो तुमसे इम्प्रेस होकर तुम्हारे पीछे लट्टू ना हो जाए। रूही के चेहरे से लग रहा था कि उसे जय की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने बड़े ही सादे और ठंडे टोन में जानवी से पूछा, जानवी, तुमने उसे बताया नहीं है ना कि मैं कहाँ रुकी हूँ? नो यार, चिल, कुछ नहीं बताया उसे। जानवी की बात सुनते ही रूही की नजर खिड़की के बाहर पड़ी तो उसकी आंखें चौंक कर बड़ी हो गई। उसने देखा जय उसी कॉफी शॉप में अंदर आ रहा था। उसने गुस्से में जानवी से पूछा, जानवी, अब तुम मुझसे भी झूठ बोलोगी? जानवी उसे चौंक कर देखने लगी। रूही ने उसे जय की तरफ इशारा करते हुए कहा, अभी अभी तुमने मुझे कहा कि तुमने उसे कुछ नहीं बताया है, तो फिर जय इसी वक्त इस कॉफी शॉप में क्या कर रहा है? जानवी भी जय को देखकर परेशान थी। उसने तुरंत अपनी सफाई में कहा, यार ट्रस्ट मी, मैंने कुछ नहीं बताया है उसे। मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रहा है। दोनों के बीच ये बहस चल ही रही थी कि इतने में जय बिल्कुल उनकी टेबल के पास आ गया। वो वहाँ आते ही बोला, हे प्रिया, लॉन्ग टाइम नो सी। जानवी ने उसे रूही का नाम प्रिया ही बताया था। ये बात जय को तो याद रही, लेकिन खुद रूही भूल चुकी थी। इसीलिए वो पहले तो जय को अजीब नजरों से देखने लगी, पर फिर उसे सब रियलाइज हो गया और वो जय को देखकर मुस्कुरा दी। जय ने तुरंत पूछा, मैं यहाँ बैठ जाऊं? पर इससे पहले कि रूही उसे वहां बैठने की इजाजत देती, जय पहले ही अपनी तशरीफ जमा चुका था। रूही के चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ दिख रही थी। जय ने कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक करना चाहा ही था कि तब तक वहां तमन्ना टपक गई। जय को वहां देखकर तो तमन्ना की आंखें चमक गई। उसे तो जैसे जय के आगे इंप्रेशन जमाने का बिना मांगे ही मौका मिल गया था। वो अपनी बत्तीसी निकाल कर बोली, हाय जय। जय के चेहरे पर अचकचाहट थी। हालांकि उसने तमन्ना को ब्लाइंड डेट वाले दिन देखा था, पर उसे तमन्ना का चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं था। इसीलिए उसने पूछा, तुम कौन? तमन्ना ने हड़बड़ा कर कहा, मैं तमन्ना, पहचाना नहीं तुमने? जय ने एकदम से तभी नोटिस किया कि वो तमन्ना की चेयर पर बैठा था। वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट तुरंत चेयर से उठकर बोला, मुझे लगता है मैं आपकी चेयर पर बैठ गया हूँ। ये बोलकर उसने कुर्सी उसकी तरफ बढ़ा दी। तमन्ना ने बोला, अरे नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे साथ ही बैठ जाऊंगी, इतनी बड़ी तो चेयर है। तमन्ना की इतनी चीजी बातें सुनकर ही जय हड़क गया। उसने तुरंत बोला, नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आई एम फाइन, मैं दूसरी चेयर ले लूंगा। और वो साथ ही रखा एक चेयर अपनी तरफ घुमाकर उस पर बैठ गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपनी कुर्सी रूही के थोड़ा और करीब भी खिसका दी। जय की हरकत साफ बता रही थी कि वो रूही में कितना ज्यादा इंटरेस्टेड था। रूही वैसे तो जय में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन अटेंशन आखिर किसे पसंद नहीं होती। रूही को भी अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद जानवी उसके बारे में सच ही कह रही थी, कि उसमें कोई बात तो है कि उसके इस गंदे लुक में भी जय उसे पसंद करने लगा है। जय दरअसल रूही के पास बैठा ही इसलिए था कि ताकि अपनी बात शुरू कर सके। उसने अपना गला साफ किया और धीरे से बोला, प्रिया, कुछ पूछना था तुमसे।
रूही ने तीखी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, क्या क्या हम डेट पर जा सकते हैं? जय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। रूही ने बिना एक पल की देरी लगाए साफ सीधे शब्दों में कह दिया, नहीं जा सकते। रूही का नहीं जय का दिल तोड़ने के लिए काफी था, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत करके उससे पूछा, लेकिन क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड। रूही के मुंह से ये सुनकर तो जैसे जय का कलेजा ही छन्नी हो गया था। उसने जय के अरमानों पर इतना बड़ा फुल स्टॉप लगा दिया था कि आगे कुछ कहने की गुंजाइश ही नहीं बची थी। जय ने आगे कुछ भी और बोलना या पूछना जरूरी नहीं समझा। वो भारी मन से वहां से उठा और सीधा उस कॉफी शॉप के बाहर निकल गया। तमन्ना तो वैसे भी मौके के ही तलाश में थी, इसीलिए भागकर जय का कंधा बनने उसके पास पहुंच गई। उसने जय को रोका और बोली, देखो जय, आई नो यू आर हर्ट, बट वो ऐसी लड़की नहीं है जिस पर तुम अपना टाइम वेस्ट करो। तुमने ध्यान से देखा भी है उसे, यू डिजर्व बेटर, ट्रस्ट मी। वैसे ही जय का दिल पहले ही टूट चुका था और अब ऊपर से तमन्ना की ये जाहिलों वाली बातें सुनकर उसका सर भी फटने लगा था। लेकिन तमन्ना कहाँ रुकने वाली थी? उसके लिए तो ये एक ऐसा मौका था जिसे वो अपनी मुट्ठी में धर दबोचना चाहती थी। वो जय के बिल्कुल पीछे ही पड़ गई थी। जय, तुम तो बस एक बार कहोगे और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता वो लड़की तुम्हारे आसपास ही हो और तुम्हें उसे ढूंढने की भी जरूरत ना पड़े। ये बातें करते करते तमन्ना ने बड़े ही स्मार्ट तरीके से जय का हाथ पकड़ लिया, लेकिन जय के दिमाग में अभी रूही के अलावा और कोई नहीं था। साथ ही उसके कानों में रूही की ना ही गूंज रही थी। इसीलिए तमन्ना का ये ओछा पैंतरा जय पर कोई काम नहीं आया। उसने घिनौनी से तमन्ना को देखा और झटक कर उसका हाथ अपने हाथ से हटाकर वहां से निकल गया। खिसियाई हुई तमन्ना जय जय करती रही, लेकिन जय के कानों पर जू तक नहीं रेंगी और वो गाड़ी में बैठकर निकल गया। इधर कैफे में अपने भाई का उतरा हुआ मुंह देखकर जानवी का भी चेहरा उतर गया था। वो उदास होकर बोली, हाउ सैड ही वाज, फिश। बेचारा कितने मन से तुम्हें डेट के लिए पूछने आया था और तुमने उसे साफ मना ही कर दिया, और तो और शादी वाली भी बात बता दी। दैट वाज सो अनकाइंड। रूही जानवी की ये बात चुपचाप सुन रही थी। जानवी को वाकई अपने भाई के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने आगे कहा, एक उस तमन्ना को देखो कैसे पीछे पड़ी है मेरे भाई के, और वो तुम्हारे पीछे पड़ा है तो तुम्हें उसकी कोई कदर ही नहीं है। जानवी एकदम उदास आंखों से रूही को देखने लगी। रूही जानवी की सारी बातें सुनने के बाद बोली, जानवी, मैं ऑलरेडी तुम्हारे कजिन की बीवी हूँ। क्या चाहती हो तुम कि मैं ये सब छुपाकर अब जय के साथ डेट पर चली जाऊं? पागल हो क्या तुम? जानवी ने जवाब दिया, हाँ हो तुम चिराग की बीवी, आई नो, लेकिन तुम बस मुझे एक बात बता दो कि क्या तुम चिराग से प्यार करती हो? क्या चिराग तुमसे प्यार करता है? और हाँ तो जवाब दे दो, मैं फिर दोबारा नहीं पूछूंगी। जानवी का ये सवाल रूही के लिए कोई साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक पहेली की तरह था, जिसका जवाब शायद उसे भी पता नहीं था। वो मन ही एक उधेड़ बुन में पड़ गई। मैंने तो आज तक इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं चिराग के लिए आखिर क्या फील करती हूँ, या चिराग मेरे लिए क्या फील करता है। मैंने तो उससे शादी ही सिर्फ इसलिए की थी कि ताकि मुझे आंटी से छुटकारा मिल सके। उससे ज्यादा तो मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। ऑब्वियसली आई कांट डिनाई कि चिराग के साथ मैं सेफ फील करती हूँ। ऑल्दो वो खड़ूस है, कभी कभी अपनी मनमानी भी करता है, लेकिन फिर मुझे उसके साथ कभी डर नहीं लगा। और देखा जाए तो वो रिस्पेक्ट भी तो कितनी करता है मेरी। अगर रिस्पेक्ट नहीं करता तो उस दिन दादू के घर पर मेरे लिए नमन से क्यों लड़ता? हाँ थोड़ा बदतमीज भी है, लेकिन मेरा ख्याल भी उतना ही रखता है। ख्याल नहीं रखता तो इतने खतरे के बावजूद कल नमन से मुझे छुड़ाने क्यों आता? खैर, कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आखिर मैं उससे प्यार थोड़ी करती हूँ। क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? रूही अपने ख्यालों में एकदम बुरी तरह उलझ चुकी थी। उसके पास जानवी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। भले रूही को ऐसा लग रहा हो कि उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, पर एक जवाब जिस पर उसका ध्यान नहीं गया था वो ये था कि इसका जवाब सीधा ना तो नहीं था, वरना उसे इतना सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी कभी प्यार सिर्फ हाँ या ना नहीं होता, बल्कि इस हाँ और ना के बीच जहाँ आप फंसते हैं वो भी प्यार ही होता है। रूही को सोचते हुए अब काफी वक्त हो चुका था, इसीलिए जानवी ने खुद ही कह दिया, छोड़ो रहने दो, मुझे पता है तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। और तभी तमन्ना भी वहां आ गई। जानवी अब इतने गंदे मूड में थी कि वो उसे बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने साफ साफ कह दिया, तमन्ना, आई थिंक अब तुम्हें निकलना चाहिए क्योंकि हमें भी घर जाना है। अब इतना डायरेक्ट इशारा तमन्ना इग्नोर नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसने कहा, ठीक है फिर मैं चलती हूँ, आपको मेरी कोई जरूरत हो तो प्लीज लेट मी नो। और ये बोलकर वो वहां से निकल गई। उसके निकलते ही जानवी और रूही भी वहां से बाहर निकले तो देखा विनय उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। रूही डर गई थी, कहीं विनय ने मुझे पहचान तो नहीं लिया, या फिर क्या पता कहीं चिराग को मेरे फ्लैट के बारे में तो पता नहीं लग गया। क्या रूही का अंदाजा सच होने वाला था? क्या जय रूही को पाने के लिए और भी जतन करेगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए अंधाधुन इश्क, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।